नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च का मासिक राशि फल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कितना व्यापार में लाभ आप इस समय ले सकते हैं ये भी बताएंगे, और क्या नौकरी में परिवर्तन के योग हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति यानी धन लाभ कितना होगा इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ मेरी सलाह है, ये सभी जानकारी आपको इस विशेष सीरीज में मिलेगी। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का मार्च मास का मासिक राशिफल इसमें आपको दिखेगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे से जो नंबर फ्लैश होगा वीडियो में उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखना ना भूलिए मार्च माह की मासिक राशिफल की ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आपका हार्दिक अभिनंदन। लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका अब की बार का मार्च का मासिक राशिफल। और बात हम करें कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की। सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस महीने की जो शुरुआत हो रही है उसे शुरुआत में आप ही की राशि में सोचिए 5 ग्रह आ गए हैं, और इसी के चलते ग्रहण दोष भी बना हुआ है और अंगारक योग भी बना हुआ है। तो ऐसे में आज का ये वीडियो खासकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रहों की जो उथल पुथल मची हुई है आप ही की राशि में मची हुई है। तो हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसी रहेगी, शुरुआत करते हैं ग्रह चाल समझने से। बताएं। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो सबसे पहले तो शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव चल रहा है। लग्न में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु यानी कि शुभ और अशुभ युतियों का योग है। बुधादित्य राजयोग भी कह सकते हैं, लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, अंगारक दोष भी है और ग्रहण दोष भी है। हालांकि शुक्र 1 तारीख को आपके प्रथम भाव से निकल के दूसरे भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये और भी पावरफुल होंगे। दूसरे भाव में शनि है, अभी संपूर्ण वर्ष यहीं रहेंगे। तीसरा भाव खाली है, चौथा खाली है। 5वें भाव में बृहस्पति, 6ठे भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में केतु है, और 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव खाली। तो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति दिखा रही है कि इस महीने आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, यानी कि सफलता मिलेगी मगर थोड़े संघर्ष के बाद। बिल्कुल। और आइए से सफलता के बीच सेहत कितना साथ देगी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इस महीने सेहत को लेके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु और सूर्य की युति लग्न भाव में रहेगी, सप्तम में केतु है। तो इस समय हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की शिकायत है, या जिनको हृदय संबंधी रोग है उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, या एसिडिटी जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है, पेट के रोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी सेहत का थोड़ा सा इस महीने ध्यान देना चाहिए। तो आपके लिए चीज़ें फिर बेहतर होती चली जाएंगी। लापरवाही ना करें सेहत को लेके किसी भी तरह की। बिल्कुल। फटाफट से बात करते हैं रिश्तों को लेकर। तो मयंक जी, क्या लगता है इस बार खुश नसीब साबित होंगे ये? देखिए, रिश्तों के मामलों में ये बात करें तो अभी सूर्य राहु का ग्रहण दोष और मांगलिक दोष भी लग्न भाव में ही बन रहा है, तो थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन रही है। मिली जुली स्थितियां हैं आपके रिश्तों में। कभी कुछ पल बहुत अच्छे रहेंगे, कभी कुछ पल में कुछ परेशानियां रहेंगी। तो मेरा मानना यह है कि संपूर्ण मास ही आप अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, क्रोध की अधिकता से बचें, वाणी पर संयम रखेंगे तो चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। कोई अगर वाद विवाद भी है किसी मुद्दे को लेके तो उसको मिल बैठ के आराम से सुलझाएं तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी। चलिए, अब देखिए, हेल्थ की बात की, पर्सनल लाइफ की बात की, प्रोफेशनली कितनी ग्रोथ करेंगे वो भी जानेंगे। लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि स्टूडेंट्स के लिए मार्च का महीना, मयंक जी क्या लगता है, सक्सेस लेकर आ रहा है बहुत बड़ी? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इस महीने बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। जिन छात्रों की अभी परीक्षाएं चल रही हैं तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा। शिक्षा परीक्षा में शानदार सफलता मिलेगी, मन भी आपका पढ़ाई में लगेगा, और मेहनत करेंगे तो किसी टेस्ट में आप अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं, बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तो एक तरीके से अच्छा समय आपकी शिक्षा प्राप्ति के लिए। मयंक जी, बात कर लेते हैं प्रोफेशनली। तो वहाँ कितनी ग्रोथ नजर आ रही है, कितनी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलने वाली है, या फिर थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पीरियड वहाँ इन्हें देखने को मिलेगा, जॉब में या फिर बिजनेस, दोनों में है? देखिए, नौकरी या व्यवसाय की बात करें तो आप देखिए, एक तो 7.5 ही है। हालांकि अंतिम पड़ाव पे शनिदेव जो हैं धन भाव पे बैठे हैं और ये धन की वृद्धि जरूर कराएंगे।
और लग्न भाव में आपके शुक्र बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए, मंगल भी काम कारोबार के लिए अच्छे हैं, लेकिन राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ अच्छा नहीं है, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन ना करें इस महीने। नौकरी चेंज करनी है तो अभी रुक जाएं, सोच समझ के करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नए बिजनेस की शुरुआत इस महीने नहीं करनी है। आमतौर पर ये महीना आपकी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, सुख साधन के लिए, काम कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे आपको व्यवसाय में। तो मैं जो ओवरऑल क्या लगता है जिस तरह की ग्रह चाल इस वक्त इनकी राशि में बनी हुई है, उसको देखते हुए आर्थिक तौर पे कितना धन लाभ इस वक्त आपको नजर आए, क्योंकि शनि की 7.5 में भी है इस वजह से। देखिए, आर्थिक धन लाभ की बात करें तो काफी अच्छा इस महीने में है, क्योंकि सारे ग्रह जो है यहाँ से शुक्र भी और बुध भी जा रहे हैं धन भाव में, शनि पहले से है, तो धन लाभ अच्छा है, धन संचय अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और संपूर्ण मास जैसे चंद्रमा तो यहाँ से मूवमेंट कर जाएंगे, 2.25 दिन बाद बदलते हैं, छठा, आठवां, 12वां भाव खाली रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बड़ा नुकसान, कोई धन हानि होने की कोई भी संभावना नहीं है। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, या आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिहाज से भी समय काफी अच्छा रहेगा। उधारी दे सकते हैं, उस चीज से बचना चाहिए। अभी किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर वाला काम इस महीने ना करें। मैं जी ओवरऑल पिक्चर को देखते हुए भाग्य प्रतिशत कितना देंगे आप इनको? देखिए, भाग्येश इनका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो बहुत अभी लगन में है, फिर 1 तारीख की रात को ही दूसरे भाव में आ जाएंगे और फिर 26 तारीख के आसपास जो है तीसरे भाव में आएंगे। भाग्य प्रतिशत संपूर्ण मास आपका 90% है, तो भाग्य के बल पे काफी अच्छा अचीव कर सकते हैं। जी। और कुंभ राशि वालों की अगर शनि की 7.5 की बात करें तो देखिए, 7.5 अंतिम पड़ाव पर है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख साधन पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके पड़ रही है ये अष्टम भाव पर, तो ये थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। और दशम दृष्टि आपके पड़ रही है आपके लाभ भाव पे, ये स्थिति आपकी बढ़िया है। तो शनिदेव क्या कराएंगे, लाभ अच्छा करेंगे, सुख साधन देंगे, मगर सेहत को लेके थोड़ी परेशानी देंगे। वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, ठीक है। सोच समझ के बोलना है, किसी को पैसा उधार देने से बचना है। अपनों को भी उधार देंगे तो नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है। राहु सूर्य की युति, अपने पिताजी के साथ मनमुटाव से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। और राहु मंगल है, वाहन इत्यादि कुंभ राशि वालों को संभल के चलाना चाहिए। या घर पे अगर आप चल भी रहे हैं तो आपका पैर स्लिप हो सकता है, आप गिर सकते हैं, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना चाहिए इस पूरे महीने में ना। जी जी। मैं जी जाते जाते रेमेडीज क्या है इनके लिए? रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज के तौर पे आपको संपूर्ण मास शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य देव को जल दें, गणेश जी की वंदना करेंगे, और शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाइए, उनको काले वस्त्र का दान करें, शनिदेव की आराधना करें, तो जिससे जो भी कोई परेशानी दिक्कतें चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मैं जिससे जाना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो महीना है यानी कि मार्च कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, और ग्राहक का तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ मुझे मैं जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।